नमस्कार, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो जी हाँ, आपको पता है यहां पर कि मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना या फिर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन, इन सब में डिफरेंस क्या होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मेड इन चाइना के नाम या फिर मेड इन इंडिया के नाम हम किसको कितना फायदा पहुंचाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेड इन चाइना के नाम पे हम बहुत सारे स्टार्टअप, इंडियन स्टार्टअप कंपनीज जो हैं उनको भी हम लोगों ने मार डाला है। जी हाँ, ये हकीकत बात है, सच्चाई बात है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, प्रैक्टिकली आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या सारी चीजें हैं और कैसा सारा कुछ यहाँ पे वर्कआउट करता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए, पहली बात तो मैं यहाँ पे बता दूं कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या होता है। कंट्री ऑफ ओरिजिन वो होता है जहां पर सारा कुछ, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्रांड रजिस्ट्रेशन, सारा कुछ वहीं पर है। तो वो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, ओके, जहां से प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीटली सेटअप या फिर पूरा अगर हम लाइनअप की बात करें तो वो सब कुछ प्रोसेस होकर के आया है। मेड इन इंडिया की अगर हम बात करें तो मेड इन इंडिया वैसे भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो इंडियन ब्रांड्स हो, और मेड इन इंडिया उन पर भी हो सकता है जो चाइनीज ब्रांड हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि भाई मेड इन इंडिया या फिर मेड इन चाइना के नाम पे जब हम बात करते हैं तो चाइना प्रोडक्ट्स की जब हम नाम लेते हैं तो फिर चाइनीज प्रोडक्ट में इंडियंस को कैसे नुकसान हो जाता है और चाइनीज प्रोडक्ट को कैसे फायदा हो जाता है। तो मेड इन चाइना इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हो सकता है लिखा हुआ, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ ढेरों प्रोडक्ट्स है और वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ दी जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन तब होता है जब हमें समझ नहीं होती है, जब हमें पता नहीं होता है कि सारी चीजें कैसे वर्कआउट होती है, क्या कैसे काम करता है। तो अभी मैं आपको दिखाना वाला हूँ यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये माइक्रोमैक्स का एयर फंक है, ओके। और इसका अगर आप यहाँ पर पीछे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ लिखा है कंट्री ऑफ ओरिजिन में इंडिया लिखा गया है, और मैन्युफैक्चर्ड फॉर एंड मार्केटेड बाय माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड। तो अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब जो कंट्री जहां पर ये बना है, अब ये कंप्लीट इंडियन है। इस प्रोडक्ट में जो भी अंदर के माल मटेरियल है वो सारा कुछ असेंबली से लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक इंडिया में हुआ है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये चाइनीज प्रोडक्ट है, चीप चाइनीज प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। अब इसके पीछे रीजन बताता हूं। इसमें जो सारे कंपोनेंट्स हैं कुछ इंडिया के हैं और कुछ इंडिया से बाहर इससे इंपोर्ट करके इंडिया में लाया गया है। अब उसके बाद फिर यहां पर सारा कुछ है, क्योंकि माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है और इसकी वजह से उनका असेंबली लाइन भी यहां पर है। तो वो हो गया यहां पर कंट्री ऑफ ओरिजिन, और यहां पर मैन्युफैक्चर्ड और मार्केटेड बाय इंफॉर्मेशन जो भी है माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड। तो इन शॉर्ट ये हम बोल सकते हैं कि भाई यहां पर जो प्रोडक्ट है ये इंडियन ब्रांड है। अब एक और कंफ्यूजन जो अगला होता है वो होता है कि भाई इंडियन ब्रांड लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, और एक मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये हमारे पास थंडर का है, स्टॉन्च करके ब्रांड है। लेकिन जब मैं आपको इसका डब्बा दिखाऊंगा तो इस डब्बे पर जो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं तो आप यहां पे देखिएगा कि इंपोर्टेड, मार्केटेड एंड सपोर्टेड इन इंडिया बाय स्टॉन्च ईटेल सर्विसेज LLP। अब नीचे अब यहाँ सारा कुछ देखिएगा तो फिर आपको यहाँ पर एक चीज नजर आएगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन, जो कि है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जी हाँ, तो कंट्री ऑफ जो ओरिजिन है दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट दिस इज नॉट एन इंडियन ब्रांड। ये इंडियन ब्रांड नहीं है। इंडिया में कंपनी है जो इसे पूरा का पूरा यहाँ पे देखती है, यहाँ पे मार्केटिंग करती है इसको लेकर के। तो स्टॉन्च जो है दिस इज ए कंप्लीटली ए चाइनीज ब्रांड, और इस प्रोडक्ट को चाइना से इंडिया मंगाया जाता है, और इसे अगर हम बात करें तो यहाँ मार्केटिंग एजेंसीज जो इंडिया में होते हैं वो इसे यहाँ पे सेल करती है। तो ये तो आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ी जो सवाल आती है वो सवाल ये आता है कि भाई अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कुछ प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल मी 11X का डब्बा लेते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ दी लोग मी को बोलते हैं भाई इंडियन ब्रांड है, या फिर यहाँ पे कंप्लीट मेड इन इंडिया लिखा हुआ होता है। सामने भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, और अगर आप पीछे जाइएगा तो पीछे भी आपको मेड इन इंडिया दिखेगा। तो इसका मतलब क्या ये इंडियन ब्रांड है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपका दूर किया जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि MI इज ए चाइनीज ब्रांड। जी हाँ, ये कंप्लीट चाइना में रजिस्टर्ड है, चाइना में इसकी कंपनी है, और इंडिया में यहां पर ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। अब यहां पे मेड इन इंडिया क्यों लिखा हुआ है? मेड इन इंडिया इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसका जितना कुछ जो भी इसके अंदर मदरबोर्ड, चिप, बैटरी, डिस्प्ले, स्पीकर, माइक, ये सारी की सारी चीजें चाइना से डायरेक्ट इंडिया आती है। उसके बाद
MI का यहाँ पर असेंबली यूनिट है, असेंबली लाइन है, और असेंबली लाइन के हिसाब से वहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट्स और सारे वहाँ पर असेंबली में चले जाते हैं। तो वहाँ पर असेंबली में जाकर के ये सारी चीज़ें बन करके मोबाइल अब तक और हम तक आता है। लेकिन कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है इसका वो है चाइना, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिस्प्ले, चिपसेट, रैम, रोम और यहाँ तक कि MI जो रजिस्टर्ड है वो चाइना में रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से इसमें मेड इन इंडिया लिखा गया है, ना कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया तब लिखा जाएगा जब MI यहाँ पर सारा कुछ, मतलब कि इनका जो डिस्प्ले है, बॉडी है, बैटरी है, रैम है, रोम है, वो सब कुछ जब इंडिया में ये बनाने लगेंगे तब जाकर के इन्हें यहां पर ये लिख सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। बट यहां पे मेड इन इंडिया का मतलब ये नहीं हुआ कि एक इंडियन प्रोडक्ट है। और मेजॉरिटी ऑफ द लोग जब देखते हैं, क्योंकि आप समझिए ये ब्रांड जो भी कर रहे हैं इनको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, क्योंकि मेड इन चाइना प्रोडक्ट को इंडिया में बहुत लोग बॉयकॉट करने लगे हैं, और बॉयकॉट करने की वजह से चाइनीज ब्रांड को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब नुकसान होने की वजह से अगर हम टेक्निकल यहाँ पे बात करें तो बट ऑब्वियसली इनको प्रोडक्ट बेचना है। अब प्रोडक्ट लाइंड अप है, लोग मेड इन इंडिया देखेंगे तभी खरीदेंगे। तो मेड इन इंडिया तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उनका असेंबली यूनिट इंडिया में होगा। लेकिन ये मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया नहीं, दैट मीन्स इट्स नॉट एन इंडियन ब्रांड। मेड इन इंडिया लिखने से इंडियन ब्रांड नहीं हो गया है। अब आपको अगला एक प्रोडक्ट हम दिखाते हैं जो कि आपकी डाउट को और भी क्लियर करेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये एक गिज़मोर करके ब्रांड है, ये स्मार्ट वॉचेस बनाती है ये ब्रांड, और इसके अभी मैंने वीडियोस वगैरह दिया हुआ है आपको, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे की तरफ दिखाऊं तो यहां पर जब आप गौर से देखिएगा तो यहां पे लिखा है इंपोर्टेड एंड मार्केटेड एंड सपोर्टेड इन इंडिया बाय जैज टेक्नोलॉजी कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा मैन्युफैक्चर्ड बाय डिकेड स्मार्ट टेक्नोलॉजी को लिमिटेड, और ये कुछ यहाँ पे लिखा गया है लोंगवा डिस्ट्रिक्ट शेंजन, ये लिखा गया है यहाँ पे। और आइटम नेम यहाँ पे देखिए, मंथ एंड ये सारा कुछ देखिए। कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे ये चाइना लिखा गया है। ओके, नाउ अभी ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है आपको जैसे मैंने बताया जैज टेक्नोलॉजीज कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये इंपोर्ट और मार्केटेड एंड सपोर्टेड इन इंडिया। इस चीज को समझिए, बहुत ही बारीक चीज है कि सपोर्टेड मतलब इंडिया में जो इनका सपोर्टिंग हेल्प है वो ये देती है जैज टेक्नोलॉजी, इनको सपोर्ट देती है। और ये जो ब्रांड है गिज़मोर, दिस इज कंप्लीटली ए चाइनीज ब्रांड, दिस इज नॉट एन इंडियन ब्रांड। तो इस चीज को दिमाग से निकालिए। अब यहां पर होता क्या है कि भाई अब इंडियन प्रोडक्ट को हम कैसे फिगर आउट करेंगे कि भाई ये इंडियन प्रोडक्ट है। अभी देखिए, मेड इन चाइना चाइनीज प्रोडक्ट भी हो सकता है और मेड इन चाइना इंडियन प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। बोट आपको याद होगा, बोट ब्रांड जो ईयरफोन्स और TWS बनाती है। बोट यहाँ पर बहुत समय तक मेड इन चाइना लिखे हुए आते थे उनके बॉक्सेस पे, बट वो कंप्लीट 100% इंडियन ब्रांड है और इंडियन स्टार्टअप कंपनी है। और आज के समय में बोट धीरे धीरे अपना असेंबली लाइन इंडिया में चालू कर रहा है, और अब उसमें मेड इन इंडिया नहीं, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया लिखा हुआ आता है। तो आपको बस समझना होगा कि भाई कौन सा इंडियन प्रोडक्ट है, कौन सा चाइनीज प्रोडक्ट। बॉयकॉट कीजिए बट समझदारी के साथ कीजिए, ऐसा नहीं बॉयकॉट के चक्कर में आप अपने इंडियन ब्रांड को ही मार डालें। प्लस पॉइंट ये है कि भाई आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको समझदार बनना होगा। आपको समझना होगा कि भाई कोई भी ब्रांड को अगर आप बॉयकॉट कर रहे हैं तो उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। मेड इन इंडिया MI ने लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई शुद्ध देसी हो गया। ये कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया में है ही नहीं, ये कंप्लीटली इसका जो माई बाप है ना वो चाइना में है। ओके, सेम चीज इसके साथ, इसका जो माई बाप है ना गिज़मोर का, ये भी चाइना में ही है। ये सब मार्केटिंग करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी ब्रांड को चाइना में बोलूंगा भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आई वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। फिर वो बोलेंगे ठीक है भाई क्या करोगे, चलो मैं मार्केटिंग करता हूँ आपका। यू नो, जैसे आपको बहुत इंडिया में चलते थे ना वो चेन वाले, ग्रुप्स वाले, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस चलते थे, उसमें यही चीज होती थी कि मैं बोलता था कि मैं करूंगा, बदले में मुझे परसेंटेज दे दो आप। द सेम थिंग दीज ब्रांड्स आर डूइंग इट। लेकिन ये जो है इसका कंप्लीट ओरिजिन चाइना है, वहीं पे इसका माई बाप है। मेड इन इंडिया ऐसे लिखा है क्योंकि असेंबल्ड इंडिया में होता है। तो असेंबल्ड इन इंडिया आप बोल सकते हैं या फिर मेड इन इंडिया, बोथ आर काइंड ऑफ सेम थिंग, सिमिलर थिंग्स। तो मेड इन इंडिया लिख देने से कोई चीज़ 100% इंडियन नहीं बनता है। अब फायदा इससे ये है इंडियन गवर्नमेंट को कि यहाँ पर टैक्सेशन हो गए, जॉब्स हो गए, ये सारी चीज़ें बढ़ती है, तो इनको भी ध्यान में रखना होगा। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अभी माइक्रोमैक्स का अगर एग्जाम्पल नहीं देते इस वीडियो में तो शायद अधूरा रह जाता। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को जो कन्फ्यूजन है कि भाई माइक्रोमैक्स अभी भी मतलब इंडिया में तो नहीं बनाती है प्रोडक्ट, चाइनीज प्रोडक्ट्स को यूज़ करती है सारी चीज़ें। तो एक बेस्ट एग्जांपल था और इस एग्जांपल को मैं मिस आउट नहीं करना चाह रहा था, तो मैं वापस से भी एक टेक ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली
ये कैसे एक इंडियन प्रोडक्ट है। तो अभी मैं आप दिखाना चाहूँगा मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है मेड इन इंडिया पीछे की तरफ, ओके, माइक्रोमैक्स लिखा गया है। और जैसे ही हम इस माइक्रोमैक्स के डब्बे पे पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप पढ़िए ध्यान से, मार्केटेड बाय माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पे पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि यहाँ पे लिखा गया है दिल्ली। मतलब ये कंपनी जो मार्केटिंग कर रही है, ये माइक्रोमैक्स की कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी। और जब नीचे पढ़िएगा मैन्युफैक्चर्ड एंड पैक्ड बाय, तो यहाँ आपको दिखेगा भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया करौली, और यहाँ पे देख सकते हैं ये राजस्थान का एड्रेस दिया गया है। तो ये मैन्युफैक्चर्ड और पैक्ड बाय ये राजस्थान में है और मार्केटिंग कंपनी माइक्रोमैक्स है। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि दिस इज ए 100% इंडियन ब्रांड। ये 100% इंडियन ब्रांड है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई साहब ये अभी आप समझिए, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको इससे आइडिया मिलेगा। मैन्युफैक्चर्ड एंड पैक्ड बाय दिया गया है मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि हर ब्रांड का अपना अपना तौर तरीका होता है। तो अब माइक्रोमैक्स जो है ये कंप्लीटली इंडियन ब्रांड है। ये किसी भी तरह का इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं है। प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं, इंडिया में आता है, असेंबली लाइन इनका खुद का है, वहां पे जाता है असेंबली लाइन पे, और ये प्रोडक्ट 100% इंडिया में ही बनता है। वैसे भी एकदम 100% कोई भी देश नहीं बनाती है कोई प्रोडक्ट, सारा कुछ बाहर से ही उनको लाना होता है, बैटरी हो, रैम हो, डिस्प्ले हो, कुछ भी हो। बट टेक्निकली ये प्रोडक्ट 100% इंडियन है। तो इससे आपको अंदाजा लगाओ कि माइक्रोमैक्स क्यों एक इंडियन ब्रांड है और क्यों हमें माइक्रोमैक्स को सपोर्ट भी करना चाहिए। आपको ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आई बिलीव कि आपका ये मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये सारा घन चक्कर जो आपका चक्कर है, ये अभी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।